गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है प्रोजेक्टाइल का ही दूसरा पार्ट है। ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अभी तक हमने दिया था जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था प्रोजेक्टाइल का, उसमें हमने एंगुलर प्रोजेक्शन दी जिसको ओब्लिक प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, लेकिन अब देनी है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? आप लोगों को किसी हाइट पर, मान लीजिए आप लोग मकान के छत पर बैठे हो और आप लोग एक पत्थर हॉरिजॉन्टली फेंकते हो छत से। आप लोगों को हाइट तो पहले से ही पता है, मैक्सिमम हाइट तो पहले से ही पता है आपको। ये देख लीजिए, मैक्सिमम हाइट आप लोगों को पता है और आप छत से एक पत्थर को फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टली। आप लोगों ने इसको वेलोसिटी u दे दी। ऐसे फेंकना है, अपने मकान के छत से आप लोगों को पत्थर फेंकना है हॉरिजॉन्टली। तो ये हाइट आप लोगों को ग्राउंड से छत तक पता है। ये जो पत्थर है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे आएगा और अल्टीमेटली फॉल करेगा ग्राउंड पर। मान लीजिए यहां इसने C पर फॉल कर दिया और यहां पर ग्राउंड को टच कर दिया। हमें पहले निकालना है इस पाथ के लिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, फिर निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज, कितना दूर गया है इस टावर से या इस हाइट से। ये टावर भी हो सकता है, कोई टावर ले लीजिए, इस टावर के टॉप से आप एक पत्थर को फेंक दे दीजिए, लेकिन हॉरिजॉन्टली। जरूरी ये है कि हॉरिजॉन्टली फेंकना है, ऊपर की तरफ नहीं फेंकना, हॉरिजॉन्टली फेंकना है। फिर इसकी मोशन देखनी है किस तरीके से नीचे आएगा, और आप लोगों को निकालनी है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। और इधर देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, हमने ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट्स हमने पहले से ही देखे होते हैं, x0 y0। ये y है, ये x है। आज ऐसे x एक्सिस ऐसे है, y एक्सिस ऐसे। ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट्स हमने कल भी लिए थे 0 0, कल की तरह है क्वेश्चन, कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। अब इस वक्त देख लीजिए, इस वक्त वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है, तो जो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है वो ux है। ux इज इक्वल टू u अलोंग x एक्सिस। तो इस वक्त अलोंग y एक्सिस तो है ही नहीं। जब ओरिजिन से हमने फेंका पत्थर को, तो इनिशियली वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज 0। ये दो पॉइंट्स आप लोगों को नोट करने हैं। ux इज इक्वल टू u, uy इज इक्वल टू 0 का इनिशियली व्हेन वी throw a piece of stone from the top of the building or from a certain tower। टावर से फेंक दीजिए या किसी बिल्डिंग से फेंक दीजिए, उस वक्त वेलोसिटी u है along x axis, then velocity along y axis is 0। अब ये इस तरीके से फॉल करती है। कौन इसको नीचे लाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉल करने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगी। कल हमने ऊपर की तरफ फेंका था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हुई थी। तो इसलिए आज एक और चीज आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग y एक्सिस। ay लेना है प्लस g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेनी है? ay अलोंग y एक्सिस प्लस g, और एक्सेलरेशन ड्यू टू अलोंग x एक्सिस इज अगेन 0 बिकॉज this velocity is constant। ये याद रखिए, acceleration along x axis is 0, acceleration along y axis is plus g। ये फर्क है कल के क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन में। ux u है, uy 0 है। अब हम सारी चीजें ये निकाल सकते हैं। आप लोगों को याद दिलाता हूं, ये इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। s को लिखा मैंने x माइनस x0, ये मैंने इक्वेशंस में दिखाया है। ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, x0 को इस साइड ले लीजिए, क्या बनेगा?
x इज इक्वल टू अलॉन्ग x एक्सिस बनेगा x इज इक्वल टू x नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। अलॉन्ग y एक्सिस बनेगा y इज इक्वल टू वाई नॉट यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। ये इक्वेशन मैंने आप लोगों को बना के रखी है, ये चीजें आएंगी तो हम कर सकते हैं ये क्वेश्चन। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, शाबाश। क्या निकलना चाहिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल? तुम लोगों को पता है ये कौन सा पाथ है? पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ के लिए इक्वेशन क्या है? के एक्स स्क्वायर। ये के एक्स स्क्वायर निकलनी चाहिए इक्वेशन पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए, शाबाश। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? शाबाश, ये इक्वेशन x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। कल भी किया इक्वेशन, जब तक आप लोग रफ पर नहीं निकालोगे तब तक आप लोगों को नहीं आएगा। ये अलोंग एक्स एक्सिस है, शाबाश। अलोंग एक्स एक्सिस हियर एक्स नॉट क्या है? 0। यू एक्स क्या है? यू एक्स है यू। एक्सलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या है? अलोंग एक्सलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है? 0। सारे वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में लगा दीजिए, शाबाश। बताओ, x इज इक्वल एक्स नॉट हो गया 0 प्लस यू एक्स के बजाय u इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स 0 इंटू टी स्क्वायर। ये टर्म 0, ये टर्म 0। बता दीजिए x क्या आएगा? u इंटू टी। दिस सिंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू x अपॉन u। t का वैल्यू मैंने निकाल के रखा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। याद रखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस सेकंड इक्वेशन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ये कंसिस्ट है मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब मोशन अलोंग वाई एक्सिस खुद बना दीजिए। आप लोगों को पता है अलोंग वाई एक्सिस पर कौन सी इक्वेशन लगेगी? ये वाली, शाबाश। y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। हियर दिस इज इक्वेशन नंबर 3, शाबाश। हियर y नॉट कितना है? y नॉट कितना है? 0। कोऑर्डिनेट सेट ओरिजिन। ए वाई कितना है? प्लस जी। ए वाई कितना है? प्लस जी। आ गया ये भी। यू वाई कितना है? एक्स वेलोसिटी एट ओरिजिन हमने तो एक्स एक्सिस में दी थी, वाई एक्सिस वाला तो उस वक्त थी नहीं। यू वाई इज इक्वल टू 0। बता दीजिए क्या आएगा? इक्वेशन थर्ड विल बिकम वाई इज इक्वल टू, शाबाश, वाई इज इक्वल टू यू इंटू वाई हो गया 0। ये 0 है, ये भी 0 है। 0 प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। y इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इधर देख लीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। मुझे मिटाना पड़ेगा बोर्ड, आप देख लीजिए। इस इक्वेशन को मैं मिटा दूंगा। अब देखो, जो y है, y तो वर्टिकल डिस्टेंस है। y कितनी निकाली हुई है? y कितनी है? वर्टिकल डिस्टेंस कितनी निकाली है इससे? h। y के बजाय h करेंगे। y इज इक्वल टू h। इस y के बजाय h क्या आएगा? हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। t का वैल्यू यहां y ही रख दीजिए, अभी y रख दीजिए, y ही रख दीजिए। y इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये जो y है हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, t का वैल्यू यहां से लाइए। y विल बिकम हाफ ऑफ
जी टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर हो गया एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन मैंने सब्स्टिट्यूट की। वाई क्या बनेगा, हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा हाफ जी अपॉन यू का स्क्वायर अलग इनटू एक्स स्क्वायर। ये मैंने अलग निकाला। आप इधर देख लीजिए, y क्या बना, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ g अपॉन यू स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर। u कांस्टेंट, g कांस्टेंट, इसका मतलब हाफ ऑफ g अपॉन यू स्क्वायर को हम रखेंगे k के बराबर। किसके बराबर, k के बराबर। y क्या बनेगा कि एक्स स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। इसलिए द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट इज पैराबोलिक इन शेप। इसी को बोलते हैं पैराबोलिक इन शेप। कल भी निकाला था, आज भी निकाला, लेकिन प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और वेलोसिटी दूसरे वीडियो में।